नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम 24 की चौसर। तो चौसर पर कौन कौन से पासे फेंके जा रहे हैं? क्या एनडीए में सब शांति है? नीतीश सरकार बन गई तो क्या सब चीज़ सही हो गया? तो ऐसा है नहीं। अगर सब चीज़ सही हो जाता तो फिर चिराग को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। देखिए, जो तेवर हैं चिराग पासवान के, वो बगावती तेवर हैं। सभी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का एक फोल्ड में रहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव होता नहीं है, लेकिन जो रिश्ते रहे हैं, खासकर पॉलिसी लाइन पर जो डिफरेंसेस है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में, वो यही जतलाता है कि एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। देखिए, कुछ चीज़ें बोलते हैं चिराग पासवान, आप सुनिए। चिराग पासवान किसको पॉइंट आउट करते हैं? पहले करते हैं कि भाई पॉलिसी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। कहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो आप सुनिए, एक झलक सुनिए कि चिराग पासवान के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, आगे भी रहेगा। अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। तो चिराग पासवान के इस तेवर से आप भी समझ चुके होंगे, क्योंकि आप भी राजनीति को समझते हैं, बिहार के सियासत को समझते हैं, कि दूरियां बहुत ज़्यादा है। इसको पाटने की कोशिश होगी भी तो ये लगता नहीं है कि दूरी खत्म हो जाएगी। तब होगा क्या? चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही उनके समर्थकों ने, उनके रणनीतिकारों ने एक इशारा किया कि अगर चिराग पासवान की बातों को नहीं माना जाएगा तो वो 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। यानी जहां जहां पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी होगा, जहां पर पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी होंगे, वहां पे चिराग पासवान का भी प्रत्याशी होगा। मतलब ये आर पार की लड़ाई है। अगर हम डूबेंगे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। चिराग पासवान के तेवर ये है। तो तेवर कैसे कम हो, क्या हो, रास्ता क्या निकले? लेकिन जो सियासी अभी माहौल है, जो समीकरण बना है बिहार में, उसमें चिराग पासवान के पॉलिसी को एडजस्ट करना और चिराग पासवान के सीटों की संख्या को एडजस्ट करना बेहद ही मुश्किल लगता है। देखिए, पॉलिसी लाइन पर तो नीतीश कुमार अपने ही हिसाब से चलते हैं। जो 7 निश्चय पार्ट 2 है वही आगे बढ़ेगा। इसको चिराग पासवान भी समझते हैं। वो लाख चाहते हुए भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को खासकर इस सरकार में तो शामिल नहीं करा सकते। वो कहते हैं कि हम वॉच करेंगे, ठीक है, समय लेंगे, लेकिन वो उन सारी चीज़ों पर कोई फैसला नीतीश कुमार लेने वाले नहीं है। सब लोग कहते रह गए, जीतन राम मांझी कहते रह गए, उपेंद्र कुशवाहा कहते रह गए, जब ये लोग एक साथ कभी हुआ करते थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, सब चीज़ किया जाए, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार नीतीश कुमार के गाइडलाइन पे चलती रही। वही फिर होगा। कोई नई चीज़ें नीतीश कुमार नहीं लाने वाले हैं। वो जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसी पे सरकार ये चलेगी। अब तो खैर चुनाव का समय है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, तो इसके कोई बहुत मतलब है नहीं। लेकिन एक जिद जो है चिराग पासवान की शामिल कराने की, वो जिद पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो क्या चिराग पासवान बैठ जाएंगे, समझौता कर लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे? कैसे उन समर्थकों से क्या बोलेंगे जो कहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? चिराग पासवान जैसा हो। तो इस नारे से जो एक ऊर्जा निकलती है, चिराग पासवान के शरीर में निकलती होगी, उस ऊर्जा को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो तैयारी बहुत है। आपको हम बताएं एक एक करके कि क्या तैयारी हो रही है, क्या काउंटर अटैक की क्या तैयारी है। देखिए, जब से नीतीश सरकार बनी है, कल अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, बहुत सारे ऑफर चिराग पासवान के पास भी आए हैं। और वो ऑफर है इंडिया ब्लॉक के तरफ से, और वो ऑफर ही नहीं है, वो बम्पर ऑफर है चिराग पासवान के लिए। पूरी कोशिश हो रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का फोन चिराग पासवान के पास गया है कि आपको इंडिया ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए और एनडीए से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की भी जरूरत है। इंडिया ब्लॉक भी ये मैसेज देना चाह रहा है कि अगर आप इंडिया ब्लॉक को तोड़ सकते हैं तो इंडिया ब्लॉक भी एनडीए को तोड़ सकता है। तो चिराग पासवान देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं चीज़ों को,
कि वो और उनकी पार्टी का फायदा किस में होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने वॉच किया कि उनका और उनके पार्टी का फायदा किस में होगा, उसी तरह चिराग पासवान भी ये वॉच कर रहे हैं कि फायदा क्या होगा। इंडिया ब्लॉक में अगर चिराग पासवान जाते हैं तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितनी सीटें उनको वहाँ मिल सकती है, उनका स्टेटस वहाँ पे क्या होगा, क्या एक अहम जिम्मेदारी भी इंडिया ब्लॉक में चिराग पासवान को दी जा सकती है, अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी उनको कोई आश्वासन दिया जा सकता है। तमाम तरह की चीज़ों पर विचार अभी होना है। लेकिन जब हम आप आपसे बात कर रहे हैं तो ये खबर कंफर्म है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का ऑफर चिराग पासवान के पास आया है कि अब आपको एनडीए फोल्ड में नहीं रहना चाहिए, आपको अब इंडिया ब्लॉक के साथ आना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो चिराग पासवान के लिए है। देखिए, अभी खबरें ये भी उड़ी थी कि एनडीए की तरफ से भी उनको बहुत सारे ऑफर दिए गए थे जब वो चार्टर प्लेन में जेपी नड्डा के साथ आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनको डिप्टी सीएम तक का ऑफर दिया गया था। खैर, इस तरह की चीज़ें न कभी हुई थी और ये सियासत में इस तरह का ऑफर जब नीतीश कुमार सीएम हैं तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान होंगे, इसकी कल्पना करना भी बेमानी है। जब आमने सामने बात नहीं होती है तो इस तरह के ऑफ़र का कोई मतलब नहीं है और न कहीं किसी ने किसी को ये ऑफ़र दिया होगा। हाँ, ये जरूर हुआ है कि सीटों की संख्या को लेकर एक भरोसा जरूर एनडीए के नेताओं ने दिया है चिराग पासवान को कि सीटों में आपकी बात को हम बहुत ही उदारतापूर्वक कंसीडर करेंगे और कौन कौन सी सीटें हो सकती है इस पर भी विचार हम करेंगे, आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि एनडीए भी नहीं चाहता है कि चिराग पासवान छोड़ के हम लोगों को जाएं, उनकी बातों को रखा जाए। इसीलिए जेपी नड्डा खुद उनको लेके पटना आए थे। लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी अटैक जारी है। बड़े बड़े नेता, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े नेता उनको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ तक मानिए कि कांग्रेस के तो लोग कर ही रहे हैं, आरजेडी के भी बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं उनको। देखिए, तेजस्वी यादव से उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, बहुत मौक़ों पर दोनों नेता मिले हैं, दोनों युवा हैं और अच्छी बातचीत भी लोग में होती है। तो उस लेवल पर कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि चिराग पासवान को फ़ायदा किस में होगा, इंडिया ब्लॉक में फ़ायदा होगा या एनडीए ब्लॉक में फ़ायदा होगा। तो ये फैसला लेना चिराग पासवान की चुनौती है। वो उनको फैसला लेना है कि उनके समर्थक, उनके नेताओं का हित किस में है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा और ये 24 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी का हित क्या होगा, पार्टी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सकती है, इसका आकलन गुना भाग चिराग पासवान की टीम कर रही है और चिराग पासवान खुद इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है अभी चिराग पासवान के पास। अभी सरकार बनी है, वो हर ऑफर को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। जब उनको लगेगा कि नहीं ये ऑफर उनके लिए सही है तभी वो कोई डिसीजन लेंगे। अभी वेट एंड वॉच वो कर रहे हैं कि और क्या क्या ऑफर उनके पास आता है, एनडीए का क्या ऑफर है, इंडिया ब्लॉक का क्या ऑफर है। लेकिन इतना तय है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की दिली इच्छा है कि चिराग पासवान अब इंडिया ब्लॉक में आ जाए। उसके लिए बहुत सारे बम्पर ऑफर भी चिराग पासवान को दिया गया है। ये खबर हम आपको दे सकते हैं। तो इंतजार करिए चिराग पासवान के डिसीजन का कि वो फैसला क्या लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान का ये फंसा हुआ पेज एनडीए के पॉलिटिक्स के लिए, एनडीए की सियासत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाते हैं तो दूसरे सहयोगी भी फिर दबाव बनाना शुरू करेंगे एनडीए पर, यानी बीजेपी पर, कि हमको और ज़्यादा सीटें दीजिए, नहीं तो फिर हम चिराग के रास्ते हम भी चले। तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनने वाली है। एक एपिसोड ख़त्म हुआ नीतीश के वोट के साथ, अब दूसरा एपिसोड शुरू हो रहा है कि चिराग पासवान करेंगे तो क्या करेंगे और क्या जो अभी वर्तमान समीकरण है वो बरकरार रहेगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है घायल शेर की तरह पलटवार करने की तैयारी कर रहा है और चिराग पासवान में उनको दिखता है कि अगर इस घोड़े को हम अपने साथ ले आएंगे तो इंडिया ब्लॉक एनडीए को बड़ा झटका दे सकता है, उसको काफ़ी नुकसान बिहार में पहुंचा सकता है। तो इंतजार करिए चिराग पासवान के फैसले का। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।